मैं उस रात घर पहुंचा तो मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही थी। वह दौड़कर रसोई घर गई, हम दोनों के लिए खाना परोस कर लाया। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वह खामोशी के साथ मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द महसूस किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपना मुंह कैसे खोलूं, लेकिन मुझे उसे बताना था कि मुझे तलाक चाहिए। मैंने धीमी स्वर में इस बात को उनके आगे रखा। वह मेरी बातों से नाराज नहीं लग रही थी, बल्कि उसने धीरे से मुझसे पूछा क्यों। मैंने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। इससे वह नाराज होकर अपने हाथ में पकड़ी चम्मच फेंक दिया और मुझे पर चिल्लाई। उस रात हमने आपस में बात नहीं की। वह पूरी रात रोती रही। मुझे पता था कि वह जानना चाहती थी कि आखिर हमारी शादीशुदा जीवन को क्या हुआ था, लेकिन मैं उसे कैसे बताता कि जिस दिल में पहले उनका घर था उस पर अब प्रीति का राज है। मैं अब उनसे प्यार नहीं करता था। मैं एक तलाक का पेपर तैयार किया जिसमें कहा गया था कि वह हमारे घर की, हमारे कार और हमारी कंपनी की 33% हिस्सेदारी की मालकिन होगी। जब उसको मैंने वो पेपर दिए तो उसने पल भर उस पर नज़र डाली और फिर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिस पत्नी ने अपने जीवन के 10 वर्ष मेरे साथ गुजारे थे, वह अब अजनबी सी लगने लगी थी। उसने मुझे जो प्यार दिया, संसाधन और ऊर्जा खर्च किया, उनके लिए दुख हुआ, लेकिन मैंने जो कहा था मैं उसे वापस नहीं ले सकता, क्योंकि मैं प्रीति से बहुत प्यार करता हूँ। अंत में वह मेरे सामने जोर जोर से रोने लगी। तलाक का विचार मुझे कई हफ्तों से परेशान किया था। अब वह मजबूत और स्पष्ट अपनी मंजिल को पाने में लग रहा था। अगले दिन मैं बहुत देर से घर वापस आया और देखा कि वह मेज पर कुछ लिख रही है। मैंने रात का खाना खाया और सीधे सोने चला गया और बहुत तेजी से सो गया, क्योंकि मैं प्रीति के साथ सारा दिन बिताने के बाद थक गया था। जब मैं सुबह उठा तब भी वह टेबल पर ही बैठी थी। उनकी आंखें से साफ पता चल रही थी कि वह रात भर सोई नहीं। सुबह उसने अपने तलाक की शर्त मुझे बताई। वह मुझसे कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन तलाक से पहले उसने अनुरोध किया कि 1 महीने वह हम दोनों साथ ही पति पत्नी की तरह समान जीवन जिए। इसके लिए उनके कारण सरल थे। हमारे बेटे की 1 महीने में परीक्षा थी और वह हमारी टूटी हुई शादी से उसे मेंटली डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। यह तो मुझे भी मंजूर था, बेटा तो हम दोनों का था, लेकिन उनके पास एक और शर्त थी। उसने मुझे याद करने के लिए कहा कि कैसे मैं उसे अपने शादी के दिन अपने गोद में उठाकर दुल्हन के कमरे में ले गया था। उसने हमसे रिक्वेस्ट किया कि इस महीने तक मैं हर दिन उसे अपने बेडरूम से सामने के दरवाजे तक ले जाऊं। मुझे लगा कि वह पागल हो रही है, लेकिन हमारे साथ में बिताने वाले अंतिम दिनों को सहन किया जा सके और घर में कोई ड्रामा न हो, इसलिए मैंने उनका अजीब अनुरोध स्वीकार कर लिया। मैंने प्रीति को अपने पत्नी की तलाक के शर्त के बारे में बताया। वह जोर से हंसी और उसे लगा कि यह सच में पागलपन है। अगले दिन से 1 महीने का नोटिस पीरियड शुरू हो गया। मेरे तलाक के इरादे को स्पष्ट रूप से व्यक्त किए जाने से पहले ही मेरी पत्नी और मेरे बीच कोई संपर्क नहीं रह गए थे। इसलिए जब मैंने उसे पहले दिन गोद में उठाया तो वह हम दोनों को अजीब लगा। हमारे बेटे ने हमारे पीछे ताली बजाई। डैडी ने मम्मी को गोद में उठा लिया। उसके शब्दों ने मुझे एक दर्द की भावना जगाई। बेडरूम से दरवाजे तक मैं उसे गोद में लेकर 10 मीटर से अधिक चला। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, हमारी बेटे को तलाक के बारे में मत बताना। मैंने सिर हिलाया, कुछ परेशानी महसूस कर रहा था। मैंने उसे दरवाजे के बाहर नीचे उतार दिया। वह काम पर जाने के लिए बस की प्रतीक्षा करने लगी। मैं ऑफिस के लिए अकेला चला गया। दूसरे दिन हम दोनों ने काफ़ी आसानी से एक्टिंग कर ली। वह मेरे सीने पर झुक गई। मैं उसके ब्लाउज की खुशबू सूंघ सकता था। मुझे एहसास हुआ कि मैंने इस महिला को लंबे समय से ध्यान से नहीं देखा था। मुझे एहसास हुआ अब वह जवान नहीं रही थी। उनके चेहरे पर कम सही लेकिन झुर्रियाँ आ गई थी।
उनके बाल सफ़ेद हो रहे थे। हमारी शादी से उस पर बुरा असर पड़ा। 1 मिनट के लिए मैंने सोचा कि मैंने इनके साथ क्या कर दिया है। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो मुझे अपने बीते हुए दिन याद आया। अरे, यह वही महिला है जिसने मुझे अपने ज़िंदगी के 10 साल बांटे हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरे लिए उसे उठाना आसान होता गया। मैंने सोचा शायद प्रतिदिन की ये कसरत ने मुझे मजबूत बना दिया। एक दिन सुबह वह सोच रही थी कि क्या पहने। उसने बहुत सारे पुराने ब्लाउज कपड़े पहनने की कोशिश की, लेकिन उसे एक भी उपयुक्त पोशाक नहीं मिली। फिर उसने गहरी सांसें ली और बोली, मेरे सभी कपड़े बड़े हो गए हैं। मुझे अचानक एहसास हुआ कि वह इतनी पतली हो गई है। मुझे अब समझ में आया कि वह असली वजह है जो उसे इतनी आसानी से उठा लेता है। अचानक एक विचार ने मुझे अंदर से झकझोर दिया। उसने अपने दिल में कितना दर्द, कितना दुख दबा रखा होगा, जिससे उसकी ऐसी हालत हो चली है। अब चेतना में कभी इस बारे में मैं सोच ही नहीं सका। मैंने उसके सिर को छुआ। हमारा बेटा उसी समय अंदर आया और बोला, पापा, माँ को गोद में उठाने का समय हो गया है। उसके लिए इस 1 महीने में अपने पिता को अपनी माँ को गोदी में उठाकर ले जाते देखना उसके लिए जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया था। मेरे पत्नी ने बेटे को करीब आने का इशारा किया और उसे कसकर गले लगा लिया। मैंने अपना मुंह फेर लिया क्योंकि मुझे डर था कि मैं इस अंतिम समय में अपना विचार ना बदल लूं। फिर मैंने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। बेडरूम से चलते हुए, बैठक के कमरे से होते हुए दरवाजे तक उसने स्वाभाविक रूप से अपनी पतली हाथ मेरे गर्दन के चारों ओर रख दिए। मैंने उनके शरीर को कसकर पकड़ रखा था। यह हमारी शादी के दिन जैसा ही था, लेकिन उनके बहुत ही कम वजन ने मुझे उदास कर दिया। आखिरी दिन जब मैंने उसे अपने बाहों में लिया तो मैं मुश्किल से 1 कदम भी आगे बढ़ सका। हमारा बेटा स्कूल के लिए चला गया। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और कहा, मैं यह नहीं देख पाया कि हमारे जीवन में भावनात्मक प्रेम की कमी हो रही है। मैं ऑफिस चला गया। दरवाज़ा बंद किए बिना तेजी से कार के अंदर बैठ गया। मुझे डर था कि थोड़ी सी देरी से भी मेरा मन बदल जाएगा। मैं वहाँ चला गया जहाँ प्रीति रहती थी। प्रीति ने दरवाज़ा खोला और मैंने उनसे कहा, सॉरी प्रीति, मैं अपनी पत्नी को अब तलाक नहीं दे पाऊंगा। उसने मुझे आश्चर्य से देखा। वो अचंभे में थी और फिर मेरे माथे को छुआ। क्या तुमको बुखार है? उसने पूछा। मैंने अपने सिर से उनका हाथ हटा दिया। सॉरी प्रीति, मैंने कहा, मैं तलाक नहीं दूंगा। मेरा वैवाहिक जीवन शायद इसलिए उबाऊ में था क्योंकि वह और मैं अपने जीवन के छोटे छोटे पलों को महत्व नहीं देते थे। इसलिए नहीं कि हम अब एक दूसरे से प्यार नहीं करते। अब मुझे एहसास हुआ कि जब से मैं उसे अपनी शादी के दिन अपने घर ले आया था, तब मैंने और उसने एक दूसरे से वादा किया कि हम दोनों एक दूसरे के साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि मौत हमें अलग ना कर दे। ऐसा लग रहा था कि प्रीति अचानक शौक में चली गई हो। उसने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा और फिर दरवाजे से धक्का देकर बाहर कर दिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैं उनके घर से बाहर आया और अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में फूल की दुकान पर अपनी पत्नी के लिए फूलों का गुलदस्ता लिया। दुकानदार लड़की ने मुझसे पूछा कि कार्ड पर क्या लिखूं। मैं मुस्कुराया और लिखवाया, मैं तुम्हें हर सुबह उठाऊंगा जब तक मौत हमें अलग ना कर दे। उस शाम मैं घर पहुंचा, हाथों में फूल और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए। मैं सीढ़ियां चढ़ा और अपनी पत्नी को देखा तो वह बिस्तर पर मृत पड़ी थी।